नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, मतलब आगे मूव ऑन करेंगे एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 6.3 का। ठीक है, इसके टोटल सब क्वेश्चन है 7। जो भी क्वेश्चन आपका डाउट होगा वीडियो को आगे पीछे करके उस क्वेश्चन नंबर पर आप जंप करके अपना डाउट को सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज आप यदि शुरुआत से सारे वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप शुरुआत से देख सकते हैं। चैनल के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं आपको। जैक बोर्ड 2027 को टारगेट करते हुए यहाँ पे उसी एग्जाम को ओरिएंटेड उसी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ओरिएंटेड सिलेबस यहाँ पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों का। सो मेक श्योर जो नए मेहमान है उन लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि आप चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रखें, सो दैट आने वाले टाइम एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन ये चैनल आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल और मददगार साबित होगा। ठीक है, वापस आते हैं अपने मुद्दे पे। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ करेंगे क्लास की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या है, एफ एक्स इक्वल टू। अच्छा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्त? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। थ्योरी वाली वीडियो आई होप आपने देखा होगा, उसमें मैंने आपको बताया जब भी ये वर्ड आए लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, उस समय आपको समझ के रखना है कि जो डी वाई बाई डी एक्स है वहां से जो वैल्यू आप एक्स का निकालते हो वो तो 2 आएंगे मिनिमम। मिनिमम 2 से तो ज्यादा आएंगे ही आएंगे। जिस दिन 2 आ गए उस दिन समझ जाओ क्वेश्चन वाला आपसे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की बात कर रहा है। यदि 2 से कम आए, यानी मान के चलो 1 आए, तो वो वाला वैल्यू आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमा हो सकता है, एब्सोल्यूट मिनिमा हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि उसका सेकंड डेरिवेटिव कैसा हो, या फिर उस पॉइंट से आगे पीछे पॉइंट को सोच के डी वाई बाई डी एक्स में रखेंगे और वैल्यू चेक करेंगे। यदि पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहा है तो आपका फंक्शन मैक्सिमम होगा उस पॉइंट पे। यदि निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहा है तो उस पॉइंट पे फंक्शन आपका क्या होगा, मिनिमा होगा। दोनों ही केस में आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा। आप अब ये कैसे जानेंगे कि पहला कि सेकंड डेरिवेटिव निकाले ना निकाले? वो जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे तो आपको सेकंड डेरिवेटिव पता चल जाएगा, उससे कि आप उसको निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे। यदि नहीं निकाल पाओगे तो अपन लोग मेथड 2 की ओर जंप करेंगे। मेथड 1 पहला प्राथमिकता हमेशा डी वाई बाई सेकंड डेरिवेटिव निकालने के तरीके को ही देंगे। ठीक है, तो आते हैं। एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे इसको, फॉर मैक्सिमा एंड, अच्छा लोकल, एल का मतलब लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसको हमने 1 मान लिया। और जो क्वेश्चन में एक बार दिया उसको लिखेंगे, गिवन एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर दिया हुआ, तो एफ डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। फिर लिखेंगे फ्रॉम 1 एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 0। फिर हम लोग क्या करेंगे, अगेन अगेन अच्छा, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव देखो 2x है। सेकंड डेरिवेटिव निकालना भारी है? भारी है? बहुत भारी है क्या? नहीं, बहुत भारी नहीं है तो निकालो। बहुत भारी होता तो हम नहीं निकालते दोस्त। इस 0 के आगे पीछे वैल्यू सोचते और यहाँ रखते, फिर साइन चेक करते, क्योंकि यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव बहुत आसान है इसलिए हम निकालेंगे। एफ डबल डैश एक्स क्या होगा, 2 कांस्टेंट बाहर में और x का डीसी 1, तो यानी एफ डबल डैश एक्स का मान क्या हो गया, 2। अब एट कितने वैल्यू मिले हैं, सारे वैल्यू को रखेंगे, एक ही वैल्यू मिला है 0। एट एक्स इक्वल टू 0 पे एफ डबल डैश का मान चेक करेंगे तो ही आएगा, क्योंकि इस डबल डेरिवेटिव पे जो मान आया उस पे कोई एक्स नहीं है, तो इस 0 को रखने का कोई जगह नहीं है। तो हर एक वैल्यू के लिए यदि जब जब ऐसा हो तो आपको मानना है कि हर एक वैल्यू के लिए, चाहे वो 0 -1 2027 कुछ भी हो, सभी वैल्यू के लिए वो क्या होता है, सभी वैल्यू के लिए वो वाला मान आपका वही होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या हो गया, ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं यार, एफ डबल डेरिवेटिव 0 पे पॉजिटिव है। कैसा है, पॉजिटिव है। 0 से बड़ा का नहीं मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव। कभी कभी ना कैसे दुनिया वाले ऐसे भी लिखते हैं इक्वल टू पॉजिटिव, तो आप ऐसे ना लिखो, आपको थोड़ी सी एडवांस चीजें बता रहा हूँ, आप इसको ग्रेटर इक्वल 0 बोलो। अगर 0 से बड़ा तो पॉजिटिव वैसे भी हो गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे शो एट एक्स इक्वल टू 0 पे एफ एक्स हैज क्या होगा, मिनिमा होगा। और वो वैल्यू कितना होगा, f0 पुट करो, x की जगह पे 0 पुट करेंगे यानी 0 का स्क्वायर, तो ये 0 हो गया और ये आपका
आंसर हो गया। ये क्या था आपका मिनिमा था। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, टाइम नहीं है हमारे पास। ठीक है, टाइम नहीं है क्योंकि ये वीडियो का लेंथ थोड़ा लंबा हो सकता है, इसीलिए इसको इरेज कर रहा हूँ। इसका यहाँ पे ये था ना, एक्स जो है वो 0 से बड़ा है, 1 से बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, और ये सेकेंड टाइम लिख रहा हूँ, अब फिर नहीं लिखूंगा। एलओसी लोकल, ये डायलॉग वगैरह, ठीक है। लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के लिए एफ डैश एक्स बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसको हमने 1 मान लिया। क्या गिवन है, अच्छा ये क्वेश्चन में ना कहीं कहीं एफ एक्स दिया हुआ है, कहीं कहीं एच एक्स दिया हुआ है, कहीं कहीं जी एक्स दिया हुआ है, तो उसे घबराने की बात नहीं है। ठीक है, तो आप जहाँ जी एक्स दिया है वहाँ जी डी एस जी डैश एक्स लिख देना, उस डबल डेरिवेटिव को जी डबल डैश एक्स लिख देना। ठीक है, जहाँ पे एच एक्स दिया है वहाँ पे एच डैश एक्स लिख देना, वहाँ पे आप डबल डेरिवेटिव उसका एच डबल डैश एक्स लिख देना। ठीक है, वो बस नोटेशन है, तो वो कोई बड़ा मसला नहीं है। गिवन क्या है भाई, गिवन है आपका एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x, ये तो है क्वेश्चन में। एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x का स्क्वायर, पावर मल्टीप्लाई ना, पावर में से घटेगा 3, और x का डीसी तो 1 होता है, ये आ गया। आप फ्रॉम वन क्या होता है, एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। एफ डैश एक्स का मान आप यहाँ रखते हो, ये तो 3 इक्वल टू क्या होगा, 0। 3 को कॉमन लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इस 3 को 0 पर राइट साइड भेजिएगा तो मल्टीप्लाई हो गया, सही हो जाएगा, 0 हो गया। एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 1 का स्क्वायर। देखो दोस्तों, किसी भी पूरे गणित में कहीं पे भी आप ये अप्लाई करना, ठीक है, तो पूरे मैथमेटिक्स यदि एक में पावर स्क्वायर है और बीच में माइनस है, दूसरा यदि स्क्वायर नहीं, तो आप कोशिश करो दूसरे वाले को स्क्वायर के फॉर्मेट में सेट करना। सर यहाँ तो 1 है, 1 पे स्क्वायर तो बहुत आसान है, 2 डाल तो स्क्वायर हो गया। ये 1 है इसीलिए आसान है, कल को 1 की जगह कुछ और रहता तो। मान लो क्वेश्चन के अंदर ये क्या है, एक्स स्क्वायर। मान लेते क्वेश्चन के अंदर यहाँ 2 रहता तो सर आपने बोला था क्या कि एक में एक्स स्क्वायर हो, फिर बीच में माइनस हो, और दूसरा वाला पे स्क्वायर ना हो, तो कोशिश करें कि उसको स्क्वायर में सेट करें। क्यों सेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैं फॉर्मूला जानता हूँ, ए माइनस बी और ए प्लस बी, उसको मैं अप्लाई करूँ। सर ये तो स्क्वायर में है नहीं, स्क्वायर में बनाएंगे, बनाएंगे कैसे, इसमें रूट डाल दीजिए और एक स्क्वायर ऊपर में बैठा दीजिए। ये आज भी 2 ही है, रूट और स्क्वायर एक दूसरे को क्या करेगा, काट देगा, कैंसिल आउट कर देगा, तो वापिस से 2 निकलेगा। अच्छा ऐसा होता है क्या, कल को यदि क्वेश्चन में 3 और -2 रहे, तो फिर तो हम लोग इसको भी बना सकते हैं। मैंने बोला यस, इसमें रूट डालो स्क्वायर करो, इसमें रूट डालो स्क्वायर करो, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 1। चाहे आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर से सॉल्व करो, चाहे इससे भी सॉल्व करो, वैल्यू हमेशा 1 ही है। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया। अभी क्वेश्चन में क्या चाहिए, केवल स्क्वायर चाहिए। 3 तो उधर जाके शहीद हो गया था, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे होगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो बी के जगह पे क्या है 1, और एक्स की जगह पे इसको क्या किया, एक्स इक्वल -1 को 0 के सामने बैठाया, एक्स प्लस 1 को 0 के सामने, ये तो पता है ना भाई, ये भी बताना पड़ेगा क्या, ये 0 0 क्यों पुट कर रहे हैं सर, क्योंकि 2 मल्टीप्लीकेशन का 0 आ रहा है, मतलब ये 0 होगा तब भी 0, 0 गुना 0 0 आएगा, इसीलिए ये कहाँ पे 0 होगा, वो मान निकालने के लिए इसको 0 के सामने बैठाया, तो ये जवाब देगा x इक्वल टू 1 पे मैं 0 हो जाऊंगा। ये दिख रहा है, x इक्वल टू 1 है ये, ठीक है, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 है, और ये कहाँ मिलेगा, इसको जब सॉल्व करोगे तो उसी तरह x इक्वल टू -1, एक x इक्वल टू 1, एक x इक्वल टू -1। ठीक है, अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव देखो, इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना आसान है या भारी है, आप बोलोगे आसान है, आसान है तो लिखो, और क्या अगेन, तो f डबल डैश x इक्वल डबल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा भाई, ये 3 तो कांस्टेंट है, बाहर में रहेगा, पावर मल्टीप्लाई होगा तो 3 दूना 6 हो जाएगा, x बचेगा, ये कांस्टेंट तो ये 0 हो गया, खत्म हो गया, तो यही बचा। अब मेरे पास 2 पॉइंट है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एट
x इक्वल टू 1 एंड एट x इक्वल टू, या लंबा लाइन दे दो तो भी काम बन जाएगा, एट x इक्वल टू -1, 1 पे देखो f डबल डैश 1 का मान 1 रखेंगे, 6 इंटू 1 तो ये क्या हो गया 6, यानी f डबल डैश 1 पे वैल्यू कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब सो एट x इक्वल टू 1 fx हैज पॉजिटिव आया तो क्या मिलेगा, मिनिमा, मिनिमा, और वो मिनिमा कितना मिलेगा, फंक्शन में 1 रखो, यानी वहां 1 रखेंगे तो यानी 1 का क्यूब -3 इंटू 1, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ गया -2, यह हो गया मिनिमा मान। मैक्सिमा के केस में क्या होगा, एफ डबल डैश यहाँ वैल्यू रखो, 1 रखा तो क्या मिलेगा, तो -1 है ये ना, 6 इंटू -1 इक्वल टू -6, यानी एफ डबल डैश -1 जो वैल्यू नेगेटिव मिल रहा है, नेगेटिव मिला तो हम लोग लिखेंगे सो एट x इक्वल टू -1 fx एज मैक्सिमा, नेगेटिव मिलता है तो मैक्सिमा होता है, और वो मैक्सिमा कितना मिलेगा, -1 को रखिए, -1 का क्यूब -3 इंटू -1, माइनस पे यदि ऑड पावर रहे तो माइनस बाहर आ जाता है, और 1 पे 3 पावर है, 3 पावर है तो वो तो 3 ही रहे, 1 ही रहेगा, 1 हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 4 हो गया, और सॉरी क्षमा चाहता हूँ दोस्त, ये 3 रहेगा, दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो 2, यानी मैक्सिमम वैल्यू कितना मिल गया, 2 मिल गया, मिनिमम वैल्यू कितना मिल गया, मिनिमम वैल्यू आपका 1 मिल गया, ठीक है। इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। हाँ दोस्त, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स। आपको थ्योरी वाले वीडियो में बताया था यदि एक्स का दायरा दिया हुआ है तो उसको डोमेन बोलते हैं, और एफ एक्स का दायरा दिया हुआ है तो उसको रेंज बोलते हैं। तो यहाँ एक्स का दायरा दिया हुआ मतलब डोमेन दिया हुआ, कोई बात नहीं। और लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के लिए एफ डैश 0 होना चाहिए। एफ एक्स इक्वल टू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये साइन एक्स प्लस में क्या है कॉस एक्स, तो एफ डैश एक्स बराबर क्या आ जाएगा, साइन एक्स का डीसी क्या होगा कॉस एक्स, कॉस एक्स का डीसी क्या होगा माइनस साइन एक्स, तो जो माइनस आएगा इस प्लस को, क्वेश्चन में जो प्लस है उसको माइनस कर देगा, ये हो गया माइनस साइन एक्स, ठीक है। फ्रॉम 1 एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से cos x माइनस साइन एक्स 0, तो cos x इक्वल टू क्या हो गया, माइनस को साइन को उधर करेंगे तो प्लस, फिर इधर डिवाइड करेंगे तो ये हो गया cos x इक्वल टू अपॉन साइन एक्स इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा आपका tan x इक्वल टू 1। यहाँ तक दिख रहा है। अब tan को मैं tan से कंपेयर करूंगा तभी वैल्यू आएगा, जब tan को उधर भेजूंगा तो इनवर्स बन जाएगा, फिर वहां से वैल्यू निकाल सकते हो। तो आसान रास्ता ये है कि आप कंपेयर कर लो, तो सोचो कंपेयर करने के लिए राइट साइड को 10 बनाना पड़ेगा, तो 110 के कौन से एंगल के लिए वैल्यू होता है, तो आपका जवाब आएगा 45 डिग्री। अब यहाँ लिखोगे tan x इक्वल टू tan π/4। इसको पढ़ने का तरीका समझाता हूँ। देखो tan का मान बराबर है लेफ्ट साइड से, इसका मतलब tan जो वैल्यू दे रहा है, tan का वैल्यू कौन देता है, उसका एंगल, यानी इस एंगल का मान भी क्या होगा, बराबर होगा। ये कटता नहीं है दोस्त, इसको पढ़ते ऐसे हैं कि ये tan का वैल्यू है टोटल, जैसे इधर tan का वैल्यू कितना था 1, ये tan का वैल्यू और इस tan का वैल्यू लेफ्ट इक्वल टू राइट है, तो tan का जो मान बना रहा है वो कौन बना रहा है, एंगल उसका बना रहा है, तो एंगल भी बराबर होगा। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं सो x इक्वल टू क्या हो गया π/4, इस तरह से x इक्वल टू क्या हो गया π/4, ये नहीं दिख रहा है, अभी दिख रहा है π/4 हो गया, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव सेकंड निकालना आसान है या डिफिकल्ट है, आप बोलोगे आसान है, चलो अगर डिफरेंशिएट करते हैं, f डबल डैश x इक्वल टू cos का डीसी क्या होगा माइनस साइन एक्स, और माइनस बाहर में cos साइन का डीसी क्या होगा, ये होगा cos x। मेरे पास दो एक ही वैल्यू है, देखो एट x इक्वल टू π/4, एक ही वैल्यू है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। f डबल डैश π/4 पे चेक करेंगे तो ये क्या होगा माइनस
साइन पाई बाय 4 माइनस कॉस पाई बाय 4। तो माइनस दोनों जगह, यहाँ पे माइनस को कॉमन निकाले, साइन पाई बाय 4 का मतलब होता है 1/√2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, माइनस को बाहर बुला लिया, ये भी होगा कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2, दो बार आ रहा है तो ये हो जाएगा 2/√2। इस 2 का मतलब होता है √2 का स्क्वायर कर देना। अभी समझाया था ना, 2 को हम लोग √2 लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर। स्क्वायर को हम लोग दो बार ऐसे लिख दिए और नीचे कौन है √2। सर ऐसा आपने क्यों करा, ये -√2 है, सर आपने ऐसे क्यों करा? यहीं से तो पता चल रहा था ये नेगेटिव है, यहीं से तो पता चल रहा था नेगेटिव है। मुझे एक बात बताना था दोस्त, बताना ये है कि कभी भी डिनोमिनेटर में नीचे रूट अलाउड नहीं होता है आंसर में, उसको रैशनलाइज करके ऊपर रूट ले जाया जाता है। तो या तो आप परिमेयकरण करते हो जिसको रैशनलाइज बोलते हैं, या तो डायरेक्ट ऐसे करते होते हैं, तब भी रूट हम लोग तो ऊपर चला जाता है, नीचे 1 ऊपर आ। तो ये नेगेटिव है तो हम लोग यहाँ लिखेंगे f डबल डैश पाई बाय 4 के वैल्यू कैसा है, नेगेटिव है। सो एट x इक्वल टू पाई बाय 4, और ये पाई बाय 4 एक बार मिला लेना आप, 0 से लेकर पाई बाय 2 यानी 0 से लेकर 90 के बीच में तो है ना। अब बोलोगे यस एक है एक्सेप्टेबल होगा, यहाँ पे अपने को चेक करना है, ठीक है ये एक्सेप्टेबल रहेगा। सो एट x इक्वल टू पाई बाय 4 एफ एक्स हैज, नेगेटिव है तो क्या मिलेगा, मैक्सिमम। और वो मैक्सिमम क्या मिलेगा, इसको फंक्शन के अंदर रखो पाई बाय 4 को, तो पाई बाय 4 ये रखो, यहाँ रखोगे साइन पाई बाय 4 प्लस में कॉस पाई बाय 4, तो ये वैल्यू कितना आएगा 1/√2, ये कितना आएगा 1/√2। ये वही दोनों है, इसको सॉल्व करेंगे तो √2 आएगा, माइनस नहीं था तो प्लस में ही रहेगा, उसको मैंने मान लिया तो बीच में सॉल्व करेंगे, ये आपका आंसर है। कोई दिक्कत, कोई बिना सिक्वा तो जवाब दे। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन देखो ना आप, यहाँ पे माइनस अंतर है, ये क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे माइनस कर देते हैं, ये सारी कहानी सेम है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, साइन का डीसी कॉस, कॉस का डीसी इस पर जो आएगा दोस्त वो माइनस साइन आएगा, ये जो माइनस साइन और ये क्वेश्चन वाला माइनस साइन वो दोनों मिलकर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। इस बार यहाँ क्या रहेगा, प्लस रहेगा, तो इस साइन को जब राइट साइड भेजोगे तो ये माइनस होगा, तो इसको इधर लाओगे जब तो ये -1 बचे, ये tan x इक्वल टू -1। अब यहाँ से कहानी में थोड़ी सी मोड़ आएगी दोस्त, ये कहानी में यहाँ से थोड़ा सा आएगा मोड़, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, ये पाई बाय 4 यहाँ तक तो ठीक था। अब कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताऊँ आपको, ठीक है। तो ये माइनस हो गया, 1 के बाहर माइनस। अब यहाँ पे मैं 10 को 10 से कंपेयर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि 10 का जो वैल्यू है लेफ्ट साइड वो पॉजिटिव है, तो माइनस नहीं है तो पॉजिटिव है, लेकिन 10 के राइट साइड जो वैल्यू है वो निगेटिव है, मैं पॉजिटिव नंबर को निगेटिव नंबर से कंपेयर नहीं कर सकता। आप ये 10 काट के x इक्वल टू -4 मत लिख देना, बाकी आंसर -4 ही आएगा, लेकिन काट के मत कर देना, वो गलत तरीका है। सही तरीका क्या है सर, सही तरीका ये है कि हम इनवर्स ट्रीगो का फॉर्मूला से इसको जाए। इनवर्स ट्रीगो का फॉर्मूला हमने आपको याद कराया था, साइन फैमिली याद हो तो, ठीक है। साइन फैमिली में क्या होता है दोस्त, साइन फैमिली में ये होता है कि साइन फैमिली में पहले आते कौन कौन से हैं, तो पहले साइन आता है, फिर कोसेक आता है, फिर कौन आता है, टेन आता है। सर टेन क्यों आया, क्योंकि टेन को बनाने के लिए साइन अपॉन कॉस यानी साइन रिस्पॉन्सिबल, साइन शहीद हो गया यानी जीरो हो गया, जीरो अपॉन समथिंग जीरो, यानी टेन को बनाने के लिए ऊपर वाले को जिंदा रहना बहुत जरूरी, हालांकि कॉस को भी जिंदा रहना जरूरी है, लेकिन पहले प्राथमिकता ऊपर से देंगे, तो साइन को जिंदा रहना बहुत जरूरी है तभी टेन बन पाएगा, इसीलिए इसको ऐसे। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है सर साइन के अंदर यदि माइनस थीटा है, माइनस थीटा, ये माइनस थीटा, तो ये माइनस को सीधा बाहर निकाल देता है और केवल साइन थीटा को अपने पास रखता है। साइन के फैमिली में ये काम होता है, तो ये माइनस को बाहर निकाल देगा और अंदर के थीटा को पकड़ लेगा, माइनस को बाहर रखेगा, इस अंदर में थीटा को पकड़ लेगा। तो देखो यदि माइनस थीटा अंदर से बाहर आ सकता है तो बाहर से अंदर भी जा सकता है, तो इस केस में
बाहर से अंदर भेजूंगा, ठीक है, ये फॉर्मूला है। इसी तरह कॉस का भी फैमिली होता है दोस्त, कॉस का फैमिली तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, यहाँ पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे आपका 10x इक्वल टू 10 माइनस 5/4 होगा। अब ये 10 का वैल्यू राइट साइड है, अब इधर भी 10 का वैल्यू राइट साइड है, इसका मतलब जो एंगल होगा वो भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा, यानी x इक्वल टू 5/4। ये लिखते ही एक क्वेश्चन वाला सामने से दौड़ पड़ेगा, अरे भैया मैं तो 0 से लेकर 2 पाई के बीच में हूँ, तो क्या दिक्कत है? बोले दिक्कत ये है कि मैं धनात्मक हूँ भाई, मैं पॉजिटिव हूँ, तुम यहाँ पे निगेटिव लेके आ गए। मैंने बोला कोई बात नहीं, ट्रिगोनोमेट्री कहाँ से आते हैं भाई? सर्कल से आते हैं। मैंने बोला आ जाओ सर्कल को। कहाँ से आते हैं? क्वाड्रेंट, एक्सिस, एक्सिस वगैरह से आते हैं। तो मैंने एक्सिस ड्रॉ किया, तुम निगेटिव में हो, इसका मतलब जो इस पर एंगल बनाने के लिए प्राइमरी जो लाइन है, प्राइमरी लाइन वो क्लॉकवाइज घुमा होगा इधर, और कितना घुमा है? 45 डिग्री। 45 डिग्री जो घुमा वो कितना यहाँ पे आ गया, -π/4। तो ये 45 है तो ये भी 45 होगा, ये 45 है तो ये भी 45 होगा, ठीक है। लेकिन मुझे कैसे चाहिए? पॉजिटिव एंगल चाहिए, देख रहे हो, पॉजिटिव एंगल चाहिए। पॉजिटिव एंगल चाहिए तो मैं एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा। एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा कहाँ तक? पहली बार उठूंगा तो 0 से उठूंगा, लेकिन दौड़ में कहाँ तक लगा पाऊंगा? ये क्वेश्चन मतलब दिया है 2 पाई तक दौड़ूंगा, तो 2 पाई तक मैं दौड़ूंगा इस तरह से, लो जी 2 पाई में आ गया। तो 2 पाई के दरमियान में जो x का वैल्यू -π/4 आया है, उसको ये कितने बार टच किया? आप बोलोगे 2 बार टच किया। ऐसे कहाँ कहाँ? एक बार देखो यहाँ और दूसरी बार यहाँ, यानी इस x का मान को मैं पॉजिटिव से यदि नापूंगा क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज तो मुझे 2 वैल्यू मिलेंगे। इसका मतलब dy/dx को 0 करने में मुझे x का मान कितना मिलेगा? 2 मिलेगा, ठीक है। और ये केवल इनवर्स ट्रिगो में होता है और किसी फंक्शन में नहीं होता, किसी फंक्शन में, केवल ट्रिग्नोमेट्री में होता है। ट्रिग्नोमेट्री में यूं यूं सर्कल चलते रहता है एक ही वैल्यू पे, मतलब एक ही वैल्यू, एक के लिए आप सर्कल बहुत बार घुमा घुमा घुमा, जितना बार घुमाओगे, 1000 बार घुमाओगे तो वैल्यू भी एक ही बार आएगा, ठीक है। इसीलिए इसको प्रिंसिपल वैल्यू, जनरल वैल्यू वगैरह वगैरह भी कुछ बोलते हैं। तो सबसे वो लगना नहीं चाहता, वो जाना नहीं चाहता आपको, इसीलिए बस ये देख लो, आप ये काम हो गया आपका। तो इसको देखो 0 से यहाँ तक पहुंचने में कितना कवर करना पड़ा अपने को। तो आप बोलोगे सर एक काम करते, ये भी तो π/4 है। मैंने बोला यस, ये भी तो π/4 है। मैंने बोला यहाँ 1 2 π/4, ये यहाँ तक पहुंचने के लिए 2 π/4, यहाँ पहुंचने के लिए 3 π/4, मतलब एक वैल्यू, मतलब ये एक वैल्यू तो मुझे मिल गया, यानी x इक्वल टू कितना मिल गया? 3 π/4, ठीक है। दूसरा मैंने बोला ये कितना? ये भी 45 है, मतलब 3 में और एक जोड़ दूं π/4 तो मिल जाएगा। मैंने बोला ये भी 45 है, तो 5 जोड़ दो तो यह मिलेगा π/4, 6 जोड़ दो 6 π/4, और एक पाई बार जोड़ दो तो 7 π/4, यानी ये लाइन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मिलेगा, दूसरी बार वो 7 π/4 पे मिलेगा, ठीक है। तो इतना खोज नहीं करेंगे, अपन लोग क्या करेंगे, अपन लोग ये करेंगे कि डायरेक्ट इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ऐसे वो दिखा देता हूँ, ये ग्राफ आपको बनाना है एग्जाम में, क्यों करना है, ठीक है। फिर ये सर्कल ड्रॉ करना है, इधर से आपको बता देना है कि निगेटिव में π/4 है, तो यहाँ से एक बार इसको ऐसे ड्रॉ करोगे और यहाँ लिखोगे x1 इक्वल टू 3 π/4, जो हो रहा है समझ में आया। और एक बार और ड्रॉ करोगे और ऐसे लिखोगे और यहाँ लिखोगे x2 इक्वल टू 7 π/4। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, तो दो वैल्यू मिल गए। अब अपन लोग इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना आसान है या डिफिकल्ट है? अब बोलोगे आसान है, तो यहाँ लिखेंगे f डबल-x अगेन। तो cos का dc क्या होता है? -sin x, और sin का dc क्या होता है? cos x होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब वैल्यू है मेरे पास एट x इक्वल टू 3 π/4 और एट x इक्वल टू 7 π/4। ये लंबा क्वेश्चन है, ठीक है, घबराए नहीं, पेशेंस रखेगा, ठीक है। इसमें वैल्यू देखो f डबल-x इक्वल टू -sin 3 π/4। देखो दोस्त, हम जो वैल्यू जानते हैं किसी भी ट्रिग्नोमेट्री में,
आपको सच्चाई बताता हूँ, 0 से 90 के बीच में जानते हैं। उससे यदि वैल्यू बड़ा आता है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उस एंगल को किसी तरह खींच के, फॉर्मूला लगा के, ये वगैरह वगैरह लगा के खींच के मैं 0 से 90 के बीच में ले आऊं, तो मेरा काम बन जाएगा, क्योंकि मैं उसका वैल्यू जानता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। और प्लस में ये क्या है, कॉस 3π/4। तो मतलब 45 का 3 गुना, 2 गुना में 90 पहुंचता है, 3 गुना में तो 90 से ज्यादा हो जाएगा, तो गड़बड़ हो गया। और मुझे वैल्यू कहाँ चाहिए, 90 के बीच में ही मैं जानता हूँ, तो इसको मुझे 90 के बीच में लाना है। तो ऐसे केस में हम लोग कोशिश करते हैं कि जो ऊपर वाला टर्म है वो नीचे के मल्टीपल में बदल जाए। ठीक है, तो उसको बदलने के लिए क्या तरीका है उसको देखिए। ऊपर वाले को मैं लिख सकता हूँ 4π माइनस पाई, तो 4π में 1π घटेगा तो 3π ही बचेगा, ये हो गया। उसी तरह इधर की ओर देखिए, ये होगा आपका कॉस 4π माइनस π/4। तो ये क्या बचेगा, साइन, ये यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा तो पाई हो जाएगा, यहाँ जाएगा तो π/4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस उसी प्रकार ये 4 यहाँ डिवाइड होगा तो पाई बचेगा, यहाँ डिवाइड होगा तो π/4 बचेगा। अब साइन π/4 का मान क्या होता है, क्योंकि पाई के रिस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू चेंज नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता। π/2 के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होता है। तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, इस केस में आपका होगा ये कि साइन का साइन ही रहेगा, और पाई में से कुछ घट रहा है, यानी कौन सा क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। इस क्वाड्रेंट पे साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे आपका रहेगा माइनस, माइनस ही रहेगा। ठीक है, ये हो गया π/4। लेकिन इधर तो देखो, आप इधर देखो, अभी यहाँ पे मैं कुछ नहीं रहने देता हूँ, ऐसे ही यहाँ पे पाई के रिस्पेक्ट में कॉस का तो कॉस ही रहेगा। पाई में कुछ घट रहा है, यदि पाई, ये वाला लाइन पाई होता है, पाई से कुछ घटूगा तो सेकंड क्वाड्रेंट पे जाऊंगा। सेकंड क्वाड्रेंट पे कॉस कैसा होता है, निगेटिव होता है, इसीलिए बाहर से निगेटिव लगाऊंगा। ये निगेटिव और क्वेश्चन में पॉजिटिव, अल्टीमेटली निगेटिव ही बचेगा, और अंदर क्या बचेगा, π/4। अब जरा ध्यान से देखो, तो π/4 पिछला लेक्चर इसमें सॉल्व किए थे हम लोग। ये क्या मिलेगा, -1/√2, इधर भी क्या मिलेगा, -1/√2। मतलब ये वैल्यू कैसा है, निगेटिव। ठीक है, अब तो जगह भी नहीं है मेरे दोस्त, जगह नहीं है तो अब एक बार स्क्रीनशॉट लो, कट से लो, ले लिया आपने। ठीक है, वेरी गुड। अभी अपन लोग क्या करेंगे, इसको मिटा दें। तो अब यहाँ पे अपन लोग देखा f डबल डैश x 3π/4 पे क्या मिला, निगेटिव मिला। सो एट x इक्वल टू 3π/4 fx हैज मैक्सिमा, क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा। और उसको कितना होगा, उसको फंक्शन में रखेंगे 3π/4, ये होगा साइन 3π/4 माइनस कॉस, माइनस ही है ना, हाँ, कॉस 3π/4। ठीक है, और इसका वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, कितना आया देखो, -1/√2। नहीं नहीं नहीं, माइनस नहीं आया, ये माइनस तो इस क्वेश्चन की वजह से है, ये तो केवल आया 1/√2 माइनस, और इसका वैल्यू कितना आया, -1/√2, याद है ना। इसका वैल्यू कितना आया, इसका वैल्यू -1/√2, माइनस तो क्वेश्चन में चलता है, तो इसका वैल्यू कितना आया, 1/2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा, 2/√2। इसको कैंसिल आउट करूंगा, बता दिया था कैसे कैंसिल आउट होगा, ऑप्शन में दिएगा। फाइनल आंसर √2 आंसर आया। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू कितना आया, इतना। मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, मिनिमम दूसरा पॉइंट भी है हमारे पास। दूसरा पॉइंट क्या था, 7π/3, 7π/4, 7π/4 उसको चेक करते हैं। 7π/4, 7π/4, तो दूसरा ये लंबा जा गया। ठीक है, एट x इक्वल टू 7π/4 f डबल डैश 7π/4, ये क्या हो जाएगा, डबल डेरिवेटिव इधर है, ये हो जाएगा cos 7π/4 प्लस साइन 7π/4। ठीक है, अब देखो हमने क्या बोला कि जो वैल्यू है उसको जनरली 0 से 90 के बीच में रखते हैं। उसको बनाने के लिए हम नीचे वाले के टर्म में सोचते हैं। तो नीचे वाला टर्म क्या है, इस बार 4 है,
चार को यदि चार के मल्टीपल में सोचते हैं तो यदि चार का एक मल्टीपल लेंगे तो क्या मिलेगा, चार माइनस समथिंग होगा, तो पहला क्वाड्रेंट में ही रह गया, मतलब कि फिर भी 90 से ज्यादा बच जाएगा। तो चार का दो मल्टीपल में सोचूंगा, चार दूना आठ, आठ में एक पाई घटाऊंगा तो 7 पाई आ जाएगा, वो ठीक है। सर पहला मल्टीपल में घटाओगे तो पहला मल्टीपल में यदि एक घटाऊंगा, पहला मल्टीपल में घटाऊंगा नहीं, क्योंकि पहला मल्टीपल यदि चार सोचता हूँ तो मुझे इसमें 3 जोड़ना पड़ेगा तभी 7 होगा। यदि 3 जोड़ता हूँ तो 3 3 पाई बाय 4 लिखूंगा, और 3 पाई बाय 4 का मतलब हो गया 75, 75 नहीं 105, 45 गुना 3 कितना हो जाएगा, 105 नहीं 135 हो गया, मतलब 90 से तो ज्यादा ही हो गया, गड़बड़ हो गया। इसीलिए अपन लोग इसको सोचेंगे कैसे, cos 2 पाई सॉरी 8 पाई माइनस पाई अपन 4, इसको सोचेंगे प्लस साइन 8 पाई माइनस पाई बाय 4। इसको घटाओ आप तो ये मिलेगा, इसको यहाँ डिवाइड करोगे तो 2 पाई माइनस पाई बाय 4, यहाँ डिवाइड करोगे तो 2 पाई, यहाँ डिवाइड करोगे तो पाई बाय 4। इसी प्रकार यहाँ पे साइन के अंदर ये भी 2 पाई माइनस पाई बाय 4, इसको समझाने की जरूरत ही नहीं। आप तो देखो तो पाई के रिस्पेक्ट में एंगल चेंज नहीं होता है, पाई के रिस्पेक्ट में क्या होता है, एंगल चेंज नहीं होता, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता। साइन का तो कॉस का तो कॉस ही रहेगा, इधर आएगा पाई बाय 4। अब इसके आगे निगेटिव है तो पॉजिटिव आएगा, 2 पाई लाइन कौन सा, ये वाला, इससे जस्ट पीछे, इससे जस्ट पीछे कॉस पॉजिटिव हो जाए तो पॉजिटिव ही रहेगा। इधर की ओर आते हैं, इधर भी हो जाएगा आपका साइन पाई बाय 4। अब कौन सा क्वाड्रेंट, 2 पाई तो ये लाइन, इस लाइन से जस्ट पीछे इस क्वाड्रेंट का साइन निगेटिव होता है तो ये निगेटिव था, ठीक है। अब वैल्यू देखिए कि यहाँ पे वैल्यू क्या आ गया, 1/√2 माइनस ये क्या होगा 1/√2, 1/√2 कैंसिल आउट 0। जब भी डबल डेरिवेटिव का मान 0 आता है वहां पे ना तो मैक्सिमम मिलता है ना ही मिनिमम मिलता है। यहाँ पे अपन लोग लिखेंगे हियर एट x इक्वल टू x इक्वल टू 3 पाई बाय नहीं 7 पाई बाय 4, नो मैक्सिमा नो मिनिमम, नो मैक्सिमा नो मिनिमम, ठीक है दोस्त। जल्दी फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, ये लंबा क्वेश्चन था, ज्यादा टाइम ले रही है, खैर कोई बात नहीं, इसको मिटाते हैं और सर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये भी आई है, लिख लो आप इधर, स्टार वगैरह लगाना चाहते हो जो भी लगाना चाहो लगा लो। क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि x³ माइनस 6x², ठीक है। और 20 मिनट चलेगा ज्यादा से ज्यादा, 50 मिनट का लेक्चर हो जाएगा, इतना तक ठीक है। इसका डेरिवेटिव आप देखिए, ये सारे डायलॉग वगैरह सब चीज सेम लिखेंगे, सारे डायलॉग वगैरह सेम लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, fx इक्वल टू, एक बार इसको लिखते हैं, ये हो जाएगा x³ माइनस 6x² प्लस में 9x प्लस में 15, इसका डेरिवेटिव 3x की पावर स्क्वायर माइनस 6 गुना 12x प्लस में 9, ये तो कांस्टेंट 0 हो गया। फ्रॉम 1 f डैश x इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। आप तब तक इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, मैं यहाँ पे आपका लिंक डालता हूँ। हाँ दोस्त, हाँ तो ये है अपने पास 3x² माइनस 12x प्लस में 9 इक्वल टू 0। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 को कॉमन लेंगे तो ये हो गया x² माइनस 4x प्लस का 3 इक्वल टू 0। 3 को उधर जाकर मल्टी डिवाइड कर दिया तो वो सही हो गया, 4x प्लस में 3। इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा तभी x का मान निकलेगा। फैक्टराइज कैसे करेंगे, दो ब्रैकेट खोल लेते हैं, हर एक ब्रैकेट में x देते हैं, फिर कांस्टेंट टर्म को x का कोएफिशिएंट के टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ 1 है, 1 गुना 3, ये 3 आ गया, इसको हम लोग में तोड़ेंगे तो 3 गुना 1। अब जो भी फैक्टर आया इनको दोनों को जोड़ के कितना लाना है, 4, तो
कैसे ला सकता हूँ, एक में 3 दूंगा, एक में 1 दूंगा, इस तरह से। लेकिन 4 पॉजिटिव नहीं बल्कि निगेटिव है, तो निगेटिव लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों को निगेटिव देंगे, निगेटिव में निगेटिव को जोड़ेंगे तभी आपका क्या आएगा, -4 आएगा। अब क्रॉस चेक कर लेते हैं ये सही है कि नहीं। उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको इन दोनों कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए, इतना देखिए आ रहा है +3, तो 3 -3 गुना -1 +3 यानी सही है ये वैल्यू, ठीक है। आप क्या करेंगे, एक बार x -3 को 0 के बराबर पुट करेंगे, x -1 को एक बार 0 के बराबर, तो x इक्वल टू यहाँ से 3, x इक्वल टू यहाँ से 1, कोई दिक्कत। अब एक बात बता मेरे को, इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालना आसान है या हार्ड, आप बोलोगे आसान, निकालो अगेन, ठीक है। हर बार सेकेंड डेरिवेटिव से पूछना है, और ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ऐसे ही आते हैं। तो सेकेंड डेरिवेटिव निकाले, f डबल डैश x इक्वल टू 3 दूना 6, 6x माइनस 12, x का DC 1 और 9 तो 0 हो गया। अब मेरे पास दो पॉइंट है, एट x इक्वल टू 3 पे f डबल डैश 3 इक्वल टू वैल्यू रखेंगे 6 इंटू 3 इन -12, ये 18 -12 इक्वल टू 6, ये पॉजिटिव है, यहाँ लिखेंगे एट, मतलब f डबल डैश 3 पे वैल्यू कैसा है, पॉजिटिव है। सो एट x इक्वल टू 3 fx हैज x इक्वल टू 3 fx हैज पॉजिटिव है, पॉजिटिव होने का मतलब मिनिमम वैल्यू मिलेगा, एट x इक्वल टू 3 fx हैज मिनिमा, और वो फंक्शन वैल्यू कितना होगा, f3 इक्वल टू, वैल्यू रखो यहाँ पे, इस पे रखेंगे वैल्यू, तो यहाँ पे 3 का क्यूब -6 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस में 9 इंटू 3 प्लस में 15, 3 का क्यूब 27 होता है, -6 का स्क्वायर 9, 9 छोटा 54 होता है, 9 किया 27 हो गया, प्लस 15 हो गया, ये 27 को 27 से जोड़ेंगे तो प्लस का 54 और ये माइनस का 54, खत्म हो गया सारे के सारे ये सब, और क्या बचा 15, ये आपका हो गया मैं पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो मिनिमा मिलेगा यानी मैक्सिमा ये मिलेगा, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, एट x इक्वल टू 1 पे f डबल डैश 1 पे सेकंड डेरिवेटिव का मान चेक करेंगे, तो ये रहा 6 इंटू 1 -12 यानी 6 -12 इक्वल टू -6, और ये कैसा है, नेगेटिव है, डबल डैश 1 पे कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। सो एट x इक्वल टू 1 पे fx हैज मैक्सिमा, fx हैज क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा, और वो कितना मिलेगा, f1 यानी 1 का क्यूब -6 इंटू 1 प्लस में 9 इंटू 1 प्लस में 15, ओवरऑल देखो ये 1 -6 प्लस 9 प्लस 15, इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का 5 और ये 19, ठीक है, कितना मिल गया, 19 मिल गया, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू 19, मिनिमम वैल्यू -1। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, 1 2 3 डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये x अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन x, तो मिटा ही देता हूँ, इसका डेरिवेटिव सोचिए, इसका x अपॉन 2 प्लस में x बाय 2 का इसका डेरिवेटिव तो 1/2, x का डेरिवेटिव 1, इसका अच्छा गलत लिख दिया 2/x, इसका डेरिवेटिव मैं लिख देता हूँ, आप खुद से कर लेना, 1/2 तो कांस्टेंट, 1/x का डेरिवेटिव ये होगा, ठीक है, -1 अपॉन x स्क्वायर, ये होगा इसका डेरिवेटिव। अब इस डेरिवेटिव को क्या करेंगे हम लोग, और 0 के सामने रखेंगे, 0 के सामने रखें आप यहाँ पे, तो 1/2 -2 अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है, ये हो गया, -2 अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू -1/2, माइनस माइनस कट गया, इन दोनों को पलट देते हैं तो x स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू 1/2, दिख रहा है ना, दिख रहा है, यानी x स्क्वायर इक्वल टू इस पलटेंगे तो ये 2 ऊपर 1 नीचे चला जाएगा, 2 गुना 2 4 हो गया, यानी x बराबर
रूट अंडर 4, तो x इक्वल टू क्या मिलेगा, अब नहीं दिख रहा होगा ना, x इक्वल टू क्या हो गया +-2। लेकिन यहाँ पे आप वैल्यू चेक कर सकते हो, जो x का मान है, क्वेश्चन गलत है क्या, एक बार चेक कर लेता हूँ दोस्त। यहाँ पे होना चाहिए वैल्यू, x का मान निगेटिव नहीं है, अच्छा कुछ नहीं दिया है, क्वेश्चन ऐसे ही दिया है। अब देख लेना यहाँ पे यदि x का वैल्यू कुछ रेंज दायरा दिया हुआ रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग आप समझ लेना। अभी ये देखो x इक्वल टू क्या मिला अपने पास +-1/2, तो दो वैल्यू मिल रहे हैं। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव सोचो, आप निकालना आसान है क्या इसका सेकंड डेरिवेटिव, मेरे लिए तो आसान है, आपके लिए भी आसान ही हो सकता है। इसको लिखता हूँ अगेन, f डबल डैश x, ये कांस्टेंट, कांस्टेंट का डीसी तो 0 हो गया, और ये क्या है -2 है, नीचे एक्स स्क्वायर, इसको ऊपर ले गए तो -1 ये बच होगा। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो -2 मल्टीप्लाई में पावर में ये घटेगा -1, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा +4, ये 1/3 होगा ना, नीचे लगे तो 3। अब बारी बारी से वैल्यू पुट करते हैं, एट x इक्वल टू +2 पे f डबल डैश 2 का मान यानी 4/1/2 का क्यूब, और ये कैसा है पॉजिटिव है, साफ साफ दिख गया ये पॉजिटिव है। सो एट x इक्वल टू 2 fx हैज क्या मिलेगा भाई, मिनिमा मिलेगा, और वो कितना मिलेगा रखो f2 पे फंक्शन, तो 2/2 प्लस में 2/2 कट गया, तो 1+1 कितना मिला, 1+1 कितना मिला आपका, ये 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका मिनिमम वैल्यू है वो कितना है, 2 है। अभी और आगे चलते हैं, एट x इक्वल टू -2 पे f डबल डैश -2 बराबर कितना आएगा, अब जरा देखो, ये तो हो गया 4, नीचे क्या है -2 का क्यूब आएगा, तो ओवर -4 ये हम लोग जानते हैं कि माइनस पे यदि कोई और पावर रहता है तो माइनस बाहर आ जाता है, तो ये 2 की पावर 3 यानी ये वैल्यू -2 पे क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। तो यह लिख सकते हैं एट x इक्वल टू -2 fx हैज मैक्सिमा, क्योंकि नेगेटिव है इसीलिए मैक्सिमा, और वो वैल्यू कितना मिलेगा -2 इक्वल टू, और इसीलिए आपको बोला था यहाँ पे चेक कर लेना रेंज क्या दिया हुआ है, आई थिंक एक रेंज दिया हुआ रहेगा दोस्त, तो ये -2 को अपन लोगों को चेक नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ तो रेंज दिया है, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, हाँ ये रेंज दिया होगा, x ग्रेटर इक्वल 0, x जो है वो पॉजिटिव है, ये रेंज दिया होगा, ठीक है। x इस केस में पॉजिटिव, तो पॉजिटिव तो केवल यही है, निगेटिव तो हम लोग ले नहीं सकते, ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे हटा देंगे, वो रेंज दिया होगा, एग्जैक्टली ये याद आ गया है। चलिए अब इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से, ओके ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, आखिरी क्वेश्चन है हमारा, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर लास्ट, इसको सॉल्व करते हैं, आ जाइए। क्या है भाई, एक्स रूट के अंदर क्या है आपका, एक्स रूट के अंदर गिवन है, एक्स रूट के अंदर गिवन है 1 - x, ये गिवन है हमारा, ठीक है। तो बेसिकली वही चीज करना और डाला लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, एफ डैश इक्वल टू क्या मतलब 0 होना चाहिए, इसका डेरिवेटिव निकालिए, ये यदि u है तो ये क्या होगा आपका v होगा, कोई दिक्कत, तो पहला वाला बाहर में यानी x बाहर में, दूसरे वाले का डीसी, दूसरा वाला डीसी को ना रूट है, तो रूट का डीसी क्या हो जाएगा 1/2 √x, x की जगह पे 1 - x आएगा, इनटू अंदर वाले टर्म का डीसी, 1 का डीसी तो 0, -x का डीसी -1, प्लस दूसरा वाला बाहर में यानी रूट बाहर में 1 - x, और पहले वाला का डीसी 1, x का डीसी क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, x/2 √1 - x, प्लस में ये क्या हो गया 1 - x, इसको जरा सॉल्व करते हैं,
इसके नीचे क्या है 1 है, तो आपको मिलेगा 2√1 - x, एलसीएम यही आ जाएगा। इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा, तो ये हो गया x प्लस इस 1 को इसमें डिवाइड करेंगे तो यही मिलेगा। और इसको यदि हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा वो देखो, 2 तो 2 रहेगा, लेकिन ये रूट इस रूट से मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर होगा, 1 - x का स्क्वायर। ये आते ही स्क्वायर रूट एक दूसरे को उड़ा देगा, तो अंदर की ओर क्या बचेगा, x प्लस 2 को अंदर भी 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2, और इस -x से मल्टीप्लाई होगा तो -2। नीचे की ओर क्या बचेगा, 2/√1 - x। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि। तो ये क्या हो गया भाई, x में एगो x घटेगा तो क्या बचेगा, माइनस क्या बचेगा, -x बचेगा, और प्लस में 2, प्लस वाले को पहले लिखेंगे तो ये 2 - x/√1 - x ये बचेगा, ठीक है। 2 माइनस रूट आपका ये बचेगा। अभी आप देखो यहाँ पे, और क्या यही बचा, डबल डेरिवेटिव यही बचा है। इसको सॉल्व करना है दोस्त, इसको 0 के बराबर पुट करना था क्या, और भी कुछ है क्या, और तो कुछ नहीं है। चलो तो यहाँ पे एफ डैश फ्रॉम लिखेंगे, फ्रॉम 1 एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो 2 माइनस एक्स, चेक कर लो कोई गड़बड़ तो नहीं है, 2 है ये, ठीक है ठीक है, 1/2 डैश माइनस, हाँ गड़बड़ तो हुआ है ही, मेरे को कहीं गड़बड़ तो नहीं है। अभी देखो आप दोस्त, ये माइनस है, इस माइनस को हमने छोड़ दिया यहाँ, यानी ये माइनस होगा, तो यहाँ पे भी ये माइनस चलता है। एक्चुअल में -2x और ये -x, आपका टोटल -3x होगा, ये होगा यहाँ, ठीक है। अपन यहाँ लिखेंगे -3x, 2/1 - रूट के अंदर है ये सब इक्वल टू 0। अभी आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे ये 2 क्या है, मेरा कांस्टेंट है, और रूट का वैल्यू कभी निगेटिव नहीं होता है, मतलब 2 भी पॉजिटिव रूट भी पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर को राइट साइड जाके हम लोग डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लोग क्या करेंगे, 2 - 3x, इसको उधर भेज दिया तो ये 0 हो गया, सही। x इक्वल टू यहाँ से आएगा 2/3, ऐसे कर लो आप, नहीं समझ में आ रहा तो -3x, 2 को उधर भेजा तो माइनस हो गया, तो x इक्वल टू -2/3 कट गया, तो x इक्वल टू क्या बचा, 2/3। अब मेरे को बताओ मेरे दोस्त मेरे साथी, क्या जो ये डबल डेरिवेटिव है, डबल डेरिवेटिव क्या है, डबल डेरिवेटिव सॉरी फर्स्ट डेरिवेटिव आपका ये आया है, तो क्या आप सेकंड डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, आप बेहद आसान, आप निकालो सेकंड डेरिवेटिव, क्योंकि यहाँ u/v का कंसेप्ट लगेगा, ऊपर से रूट है तो उसको रूट कितना लफड़ा एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा। तो इस केस में मैं क्या करूंगा, इस केस में ये करूंगा कि जो वैल्यू है उस वैल्यू को डबल डेरिवेटिव से ना सॉल्व करके मैं वो जो सेकेंड मेथड हम लोग सीखे थे, एक डबल डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव का जो मान आया उससे एक वैल्यू कम छोटा सोचेंगे और उससे एक वैल्यू आगे सोचेंगे, और वहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव का वैल्यू चेक कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग उसी मेथड को अप्लाई करेंगे, और यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, इक्वल टू 2 - 3x अपॉन एक वैल्यू एक इससे छोटा वैल्यू एक सोचे तो ऊपर में एक कम कर दूं, तो एट x इक्वल टू 1/3 एफ डबल एफ डैश x, यानी एफ डैश 1/3, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 2 - 3 इंटू 1/3, 3 छम 2 में 1 घटे, अच्छा नीचे भी है, 2√1 - 1/3, ठीक है। इसको आगे सॉल्व, ये दिख रहा है ना, वेरी गुड, दिख रहा है दोस्त। तो देखिए 2 - 1 ऊपर क्या बचेगा 1, नीचे क्या बचेगा 2, रूट के अंदर
इसको जब आप सॉल्व करोगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 2/3 मिलेगा, यानी पॉजिटिव मिला, यानी एफ डैश 1/3। फिर क्या मिला वैल्यू? पॉजिटिव मिला। क्या मिला? पॉजिटिव। और वैसे लिखा तब ज्यादा अच्छे समझ पाओगे। ये दिख रहा है ना? हाँ, पॉजिटिव मिला। उसी प्रकार अब आगे देखो, इससे एक वैल्यू बड़ा सोचो, इससे बड़ा सोचो आगे, तो बड़ा एक वैल्यू बढ़ा देते हैं, एफ एक्स इक्वल टू, ऊपर में एक बढ़ा दो तो 4/3, इससे बड़ा आगे आ जाएगा। इसमें वैल्यू सोचेंगे एफ डैश 4/3, तो 2 माइनस 3 गुना 4/3, 3 छम छम। अच्छा नीचे भी देखो आप, क्या आ रहा है? 2 इंटू रूट के अंदर 1 माइनस 4/3, ये आएगा। और इससे बड़ा 4/3, रूट के अंदर निगेटिव आ रहा है। ज्यादा बड़ा सोच लिए क्या? तो 3 सोच लेते हैं, 3 3 ही सोच लेते हैं, इससे एक बढ़ाते हैं 3, नहीं तो रूट के अंदर निगेटिव आ जाएगा। फिर हम लोग को ये बाउंड्री लगाना पड़ेगा। एक्स का मान हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक से बड़ा ले सकते हैं। हमने कहीं पर एक्स का मान 1/3। ओ दोस्त, गलत सोच गए। यहाँ पे एक्स का मान एक से बड़ा है, एक से बड़ा है, उस केस में तो एक्स का मान एक से बड़ा आया ही नहीं, क्वेश्चन तो यही छट जाए। क्वेश्चन तो यही छट जाए, ठीक है। मान लेते हैं कि ये नहीं रहता, तो यदि यहीं तक लिखेंगे तो फंक्शन है नो मैक्सिमा नो मिनिमा लिख देंगे। और मान लेते हैं कि ये नहीं दिया हो, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं रहा, क्वेश्चन छापने में शायद यहाँ दिक्कत कर दिया हो और उल्टा कर दिया हो। मान लेते हैं कि यही क्वेश्चन है, ये नहीं, तो उस केस में क्या होगा? इससे थोड़ा बड़ा 3 सोचते हैं, 3/3 आएगा, यानी क्या आएगा मेरे पास? 1 आ गया। ये वैल्यू कितना आ जाएगा? 1। यहाँ पे हम लोग रखेंगे 3 गुना 1, और नीचे भी क्या रखेंगे? 1 - 1। यहाँ पे एक्स की जगह क्या रख दिया? 1। इसको सॉल्व करेंगे, 2 में 3 घटेगा तो -2, 2 इंटू 0 हो जाएगा ये, 0 इंटू समथिंग इनफाइनाइट। नहीं दोस्त, गड़बड़ होता है, फिर कहानी पूरी कहानी चौपट हो जाएगा। फिर तो अपने को क्या करना पड़ेगा? ये रेंज याद रखना पड़ेगा। ये यदि रेंज है क्वेश्चन में, फिर मिला लेता हूँ मैं, है वेट, मैं मिला ही लेता हूँ। जब इतना टाइम लगा है तो मिलाने में क्या लगा है। चलो ठीक। एक्सरसाइज 6.3। हाँ, तभी तो मैं सोच रहा था, ये जो वैल्यू है ना दोस्त, ये वैल्यू है 0 और 1 के बीच में, ये एग्जैक्ट है। और एक क्वेश्चन छूट भी गया है, 1/x² + 2, ये क्वेश्चन तो छूटा हुआ भी। तो 0 और 1 के बीच का वैल्यू ही सोचना है अपने को। 0 और 1 के बीच का ये वैल्यू है, ठीक है। ये वैल्यू 1 से ज्यादा ले लिया, ये तो गलत हो गया। तभी तो ऐसा आंसर आ रहा था, ठीक है। 0 और 1 के बीच का वैल्यू सोचना है, तो एक काम करते हैं, एक तो 0 सोच सकते थे,
जीरो से बड़ा सोचना था, ये सोच लिया। अब 1 से छोटा वैल्यू सोचना है, और इससे आगे भी मैं सोच सकता हूँ, सोचने की कोशिश कर रहा हूँ, तभी तो मैं पॉजिटिव साइन से निगेटिव साइन चेक कर पाऊंगा। तो क्या करते हैं, इससे थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, x इक्वल टू 2.5/3। अब देखो तो ये अभी भी 1 से छोटा ही है। इस केस में देखो, डोमेन के अंदर ही सोचना था, एक्चुअली हमने डोमेन से बाहर चले गए थे। इस केस में f डैश 2.5/3 इक्वल टू क्या होगा, 2 माइनस 2.5 इंटू 1/3, ये 2 और ये क्या है, ये 3 गुना में है, ये 3 इधर गुना में है, ठीक है। 3 गुना 2.5/3 ये घटेगा। अब नीचे की ओर कितना आएगा, 2 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस 2.5/3। तो ऊपर बचा 2 माइनस 2.5, नीचे क्या बचा 2 अपॉन रूट के अंदर 0.5/3 बचेगा। नीचे तो पॉजिटिव है, ऊपर में 2 में 2.5 घटेगा तो निगेटिव बचेगा, दिख रहा है। तो यहाँ से मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे है आपका f डैश 2.5 पे वैल्यू कैसे आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो आप देखो साइन कैसा चेंज हो रहा है, पॉजिटिव। एक वैल्यू छोटा सोचा तो आपका पॉजिटिव आ रहा है, एक वैल्यू आगे सोचा तो कैसा आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। जब भी पॉजिटिव डिवाइड बाय dx का साइन पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जाता है, तो वो वाला पॉइंट जहां से आप एक कदम पीछे सोच रहे थे, एक कदम आगे सोच रहे थे, वो वाला पॉइंट पे फंक्शन का मान क्या होगा, मैक्सिमा होगा। तो यहाँ पे एक डायलॉग लिखेंगे अपन लोग, ठीक है। क्वेश्चन मिसप्रिंट की वजह से ऐसा हुआ, हियर f डैश x साइन ऑफ f डैश x, साइन ऑफ f dash x at 2/3 is changing positive to negative, positive to negative, so at x equal to 2/3 fx has क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा। और वो मैक्सिमा क्या मिलेगा, फंक्शन में 2/3 पुट कर दीजिए। फंक्शन में क्या पुट करेंगे, 2/3 पुट कीजिए। फंक्शन क्या है भाई, ये रहा फंक्शन। फंक्शन में 2/3 यहाँ रखिए, रूट के अंदर 1 माइनस 2/3, तो ये 2/3 और रूट में क्या मिलेगा, 1/3। ये आपका अल्टीमेट आंसर होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और है दोस्त, वो क्वेश्चन छूट गया था प्रिंट करना, यहाँ पे लिखना मैं भूल गया था एक्चुअल में, तो उसको मैं फटाफट यही लिख देता हूँ। और उसको मैं आपको घर तक नहीं छोड़ के आऊंगा, बीच में ही छोड़ूंगा, फिर आपको बोलूंगा चेक कर लेना, ठीक है। पॉसिबल हुआ तो मैं घर तक भी छोड़ सकता हूँ, कोई बड़ी मसला नहीं। चलिए सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन और, आखिरी क्वेश्चन, मतलब छूट गया वो, कैसे छूट गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ हो भी नहीं सकता। तो देखो दोस्त, क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन ये है कि एफ एक्स इक्वल टू 1/x² ये दिया हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा। तो एफ डैश एक्स हमने निकालेंगे तो यू अपॉन वी से सॉल्व करना है इसको, क्या चीज से, या पावर फॉर्मूला लगा तो ज्यादा आसान वही है, पावर फॉर्मूला। इसके पावर कितना 1 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x² प्लस 2 की पावर क्या हो जाएगा, -1। अब इसी निकालो, पावर मल्टीप्लाई है, पावर में से घटेगा, ये -2 हो गया, इंटू इन दोनों का डीसी, x² का डीसी 2x और 2 का डीसी 0 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, आगे जब चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 2x इंटू माइनस हो गया -2x, ये नीचे चला जाएगा तो क्या बचेगा, x² प्लस 2 का ये रूट। और इसको मुझे ये क्या है, एफ डैश एक्स के मान आया है भाई। नाउ एफ डैश एक्स को क्या करना पड़ेगा, 0 के बराबर, इसको 0 के बराबर करते हैं, -2x अपॉन x² प्लस 2
स्क्वायर इक्वल टू 0। ये तो इस होल स्क्वायर है, इसको राइट साइड भेज के 0 कर सकते, कोई दिक्कत नहीं होगा। होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से क्या हो गया 2x इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। अब बताओ क्या आप इसको अगेन डिफरेंशिएट कर पाओगे u अपॉन v से? तो आपको लगेगा नहीं सर थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा तो हम लोग क्या करेंगे, 0 से इसका भी कोई रेंज दिया है क्या? आपको रेंज देखना पड़ेगा, तो फंस जाता हूँ मैं भी। कहाँ गया क्वेश्चन? नहीं तो इसका कोई डोमेन x का कोई दायरा नहीं दिया, डोमेन नहीं दिया, मेंशन नहीं है। चलो ठीक है फिर। तो फिर 0 से छोटा वैल्यू सोचो आप, 0 से छोटा वैल्यू किसको सोच सकते हो? f। एक कदम पीछे जाओ तो -1 मिलेगा। यहाँ पे सोचते हैं एट x इक्वल टू 0 पे f डैश -1 पे, ये रहा f डैश का वैल्यू, ये रहा, इसमें रखेंगे -2 इंटू -1 अपॉन -1 का स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस और 1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 हो गया, ये टोटल 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, ये तो पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पे वैल्यू कैसा मिल रहा है पॉजिटिव। और 0 से एक कदम आगे सोचते हैं, एक कदम आगे जाएंगे तो कौन मिलेगा? 1 मिलेगा। तो यहाँ पे अपन लोग लिखेंगे एट x इक्वल टू 1, f डैश 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस 2 और इसका होल स्क्वायर, ये माइनस है, ये -2 और नीचे 9, ठीक है। ये कैसा निगेटिव है, तो आप देख सकते हो पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे हियर f dash x is changing, f dash x is changing negative to, oh sorry, positive to negative, so at x equal to कौन सा वैल्यू 0, fx हैज मैक्सिमा, क्या मिलेगा? fx हैज मैक्सिमा मिलेगा। निगेटिव से पॉजिटिव से निगेटिव जाता है तो फंक्शन का मान मैक्सिमा, और निगेटिव से सॉरी पॉजिटिव से निगेटिव जाता है तो फंक्शन का मान मैक्सिमा, और यदि निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाएगा, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाएगा तो फंक्शन का मान मिनिमम, ठीक है दोस्त। लेकिन हमेशा पहला प्राथमिकता एग्जाम हॉल में dy/dx को ही देंगे, ठीक है। ये कभी कभी भूल भी जाओगे तो dy/dx को देंगे पहला प्राथमिकता, और क्वेश्चन भी हम लोग उसी से सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन dy/dx से देख भी लेना, ठीक है। ये क्यों करा रहे हो सर? छोटा रास्ता है, आसान है, सीख रहे हो, क्या दिक्कत है? कोई मसला नहीं। dy/dx से नहीं निकाल सकते क्या इसका? नहीं निकाल सकते, वहां से भी निकाल के जाओ, फिर वैल्यू रख के सॉल्व करो 0 को, इससे ज्यादा आसान है। ये कट होता है इससे, है ना। तो मैक्सिमम मिलेगा तो क्या 0 रखो, और क्या कहा गया भाई फंक्शन, ये रहा 2 इधर, तो 0 का स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 1/2। उफ, समाप्त। अगला क्वेश्चन, 1 घंटा हो गया क्या? चेक करता हूँ मैं, आधे घंटा बोल रहा था, 1 घंटा, ओ माय गॉड 1 घंटा 3 मिनट। अगला क्वेश्चन हम लोग का प्रूफ दैट करके है, जो क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन नंबर 4, ये प्रूफ दैट, इसको निगलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ ये इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 9 10 11 12 तक इम्पोर्टेंट है। फिर उसके आगे 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, डायरेक्ट 28 से 29। ये पुराना बुक है क्या? इतने सारे क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? तो लगता है पुराना बुक पकड़ा हूँ। चलो कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, बाय बाय। आपका दिन शुभ हो, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। ओके, धन्यवाद।